राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर 26 जनवरी से चल रहे गैर शैक्षणिक कार्यों के बहिष्कार के अंतर्गत पंचायत समिति सभागार में निर्वाचन विभाग द्वारा बुधवार को आयोजित बीएलओ कार्यशाला का शिक्षकों ने बहिष्कार करते हुए अपना विरोध जताया। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व ब्लॉक मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश संयुक्त मंत्री शुभकरण नैन ने बताया कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत शिक्षकों को बीएलओ सहित गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों की बेगारी में झोंका जा रहा है, जिसे राजस्थान का शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा। तहसील के सभी शिक्षकों ने बीएलओ कार्य का प्रशिक्षण स्थल के बाहर नारेबाजी करते हुए बहिष्कार किया। इस अवसर पर सुरेंद्र सिग्गर, शिवाराम मेघवाल, रामचंद्र एच रा, रुपेश चौधरी, रमेश महिला, शिवशंकर शर्मा, महेंद्र जांगीर, अशोक शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, महेंद्र सिंह, मनोज डूडी, पुरुषोत्तम, मुकेश डूडी, सोहन, ओम प्रकाश जोशी, डूंगर प्रजापत, विनोद जांगीर, भंवरलाल, सुभाष बाकोलिया, राजेंद्र, रामकरण खीचर सहित कई लोग उपस्थित थे। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है, जिससे उनका शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है। और गैर शैक्षणिक कार्य के अंदर मुख्यतः बीएलओ का कार्य है। बीएलओ का कार्य वर्ष पर्यंत चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर शिक्षकों द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है, जिससे शिक्षक परेशान है और अब विद्यालय में अपना पूरा समय नहीं दे पाते हैं। ये राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का प्रदेश नेतृत्व ने ये निर्णय लिया था 26 जनवरी से हम कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करेंगे। उसके तत्वाधान पूरे राजस्थान में शिक्षक बीएलओ कार्य बहिष्कार पर आज धरने पर बैठे हैं और प्रतिदिन बीएलओ कार्य का बहिष्कार भी कर रहे हैं। अभी कई दौर की वार्ताएं हो भी रही हैं। अगर वार्ताएं नहीं होगी तो भी चाहे शिक्षक निलंबित हो जाए, चाहे किसी भी तरह के कार्रवाई का सामना करना पड़े, हम बीएलओ का कार्य नहीं करेंगे, उसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. श्री यूनियन क्लब राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजदी से शुरू के सुरमय हॉल में प्रधानाचार्य सुनीता प्रजापत की अध्यक्षता में सत्र 2022-23 बोर्ड परीक्षा परिणाम में गार्गी पुरस्कार चयनित छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मां सरस्वती के चित्र के आगे अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अतिथि युवा विकास समिति राजदीसर के अध्यक्ष रतनलाल बारूपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद शरीफ छिपा, प्रधानाचार्य नगराज प्रजापत, छगनलाल सैनी, ईश्वर राम जाट आदि थे। अतिथियों का वरिष्ठ व्याख्याता महेश कुमार सांखोलिया द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सभी गार्गी पुरस्कार चयनित छात्राओं को मेडल पहनाकर व लड्डू खिलाकर अतिथियों द्वारा अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी आलोक स्वामी, अध्यापक कपिल मीणा, वरिष्ठ लिपिक अशोक जाट आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता रेखा राम तालनिया ने किया। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक अपनीश महर्षि, समिति के अध्यक्ष मदन लाल कम्मा, उपाध्यक्ष वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, ओम प्रकाश जांगीर, व्यवस्थापक रामतार शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य सुनील महर्षि ने मंचस्थ अतिथियों का परिचय करवाया तथा व्याख्याता राजेश कुमार ने सामूहिक परीक्षा परिणाम की जानकारी दी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि असफलता से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों को नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ लक्ष्य बनाकर आगामी तैयारी करने का आह्वान किया। कम्मा ने विद्यार्थियों को निरंतर अभ्यास करते हुए सफलता की ओर अग्रसर होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 45 प्रतिभाओं का माला, प्रतीक चिन्ह भेंट कर एवं साफा पहनाकर सम्मान किया गया। स्कूल के छात्र चमन ठटीरा, हनुल उपाध्याय, चंचल शर्मा, वंदना शेखावत, विभू शर्मा, नेहा सोनी, आशुतोष शर्मा, आदित्य सोलंकी, सुरेंद्र सिंह, दिव्यांशु प्रजापत, अंकित राठौर ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। बालिका स्कूल के व्यवस्थापक ओम प्रकाश पुजारी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, सत्यनारायण दर्जी, विनोद कुमार, महेंद्र कुमार, रामकिशन इंदौरिया, श्री कृष्ण स्वामी, नरेंद्र कुमार चौमाल, दामोदर मंगलहारा, संजय कुमार, रंजना देवी, भारती शर्मा, तारा कत्थक सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता दिनेश तिवारी ने किया। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका
उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर के प्रांगण में कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मंचस्थ अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि श्री अभिनेश जी महर्षि स्थानीय विधायक साहब और विद्यालय समिति के अध्यक्ष मदन लाल जी कम्मा, उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी जहांगीर व लक्ष्मी नारायण जी वैद्य और दुर्गा प्रसाद धनुका विद्यालय के व्यवस्थापक दामोदर जी शर्मा थे। बच्चों को माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मान समारोह किया गया। इस सम्मान समारोह में जो 90% से अधिक छात्र थे उनको साफा भी पहनाया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि जी ने बच्चों से नकारात्मक भाव से दूर रहते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में बालक बालिकाएं और अभिभावकगण उपस्थित थे। मैं विद्यालय के व्यवस्थापक के नाते सभी का, गुरुजनों का, बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तहसील के गांव जांदवा में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविर तथा प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन बुधवार को हुआ। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के निर्देशानुसार कांग्रेस नेताओं ने शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधान मोहिनी देवी खिच्चर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंद्राज खिच्चर, पार्टी द्वारा नियुक्त कैंप प्रभारी रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस के जिला महामंत्री रामनारायण व्यास ने उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों से शिविर की प्रगति जानी तथा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर खिच्चर ने कहा कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत शिविर वरदान साबित हो रहे हैं। इंदौरिया ने कहा कि राज्य सरकार बचत, राहत व बढ़त के संकल्प के साथ लोगों को बढ़ती महंगाई की मार से बचाने के लिए एक छत के नीचे राहत पहुंचाने वाली 10 योजनाओं के पंजीकरण की व्यवस्था की है। इस अवसर पर सरपंच कमला खिच्चर, पंचायत समिति सदस्य हिमानी खिच्चर, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, पूर्व सरपंच भागीरथ सिंह राठौड़, भाजपा नेता गिरधारी लाल खिच्चर सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत जांदवा की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिसर में बुधवार को प्रशासन गाँव के संग व महंगाई राहत शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख ने निरीक्षण एवं कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा ने अवलोकन किया तथा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड प्रदान किए। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे। कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान ने कहा कि सभी यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग कैंप में आकर अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाएं और इनका लाभ लें। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा, तहसीलदार बजरंगलाल, बीडीओ दुर्गाराम पारीक, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, सरपंच कमला खिच्चर, पंचायत समिति सदस्य हिमानी, भाजपा नेता गिरधारी लाल खिच्चर, रतनलाल खिच्चर, सुनील जाखड़, पीमाराम मेघवाल, रामराम मेघवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी सहित वह ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि सफाई कर्मचारियों की 13,184 पदों पर भर्ती 2 दिनों में शुरू होगी। वे जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेने के बाद बुधवार को क्षेत्र में पत्रकारों को उक्त जानकारी दी। पवार ने बताया कि 5 जून की शाम जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया था तथा 6 जून को हड़ताल समाप्त हो गई। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पवार ने बताया कि अप्रैल माह में भर्ती समझौता हुआ था। स्वायत्त शासन विभाग ने संशोधित भर्ती 13,184 पदों पर 2 दिन में निकाली जाएगी। डीएलबी में 2 घंटे तक 50 सफाई प्रतिनिधि अड़े रहे कि 25,512 पदों पर भर्ती निकाली जाए। वार्ता विफल होने के बाद सीएम स्तर पर बैठक की अध्यक्षता हुई तथा जलदाय मंत्री महेश जोशी के साथ शाम को फिर वार्ता हुई। वार्ता में मंत्री ने सीएम के हवाले से आश्वासन दिया कि सफाई भर्ती फाइनेंस विभाग को भेजी जा चुकी है तथा दूसरी सूची में 12,384 लोगों की फाइल भी शीघ्र ही क्लियर करवाई जाएगी। इसके बाद श्रमिक नेता नंदकिशोर रंडोरिया, पवार, कैलाश लुहारा, सुरेश कल्याणी ने समझौता वार्ता पर हस्ताक्षर किए तथा हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। सरकार की ओर से जोशी व डीएलबी के डायरेक्टर ने समझौता वार्ता पर हस्ताक्षर किए। सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए तथा उन परिवारों को वरीयता दी जाएगी जिस परिवार में कोई भी नौकरी नहीं है।
जल जीवन मिशन की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल हर घर जल का 1 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत समिति सभागार में बुधवार को हुआ। जल जीवन मिशन के सदस्य सचिव एवं अधीक्षण अभियंता R.K. राठी के निर्देशन में RC JPS फाउंडेशन लखनऊ एवं जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रशिक्षण में 15 ग्राम पंचायतों की सरपंच व उप सरपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों सहित 65 लोगों ने भाग लिया। वीडियो दुर्गाराम पारिक ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार व समुदाय के सहयोग से संचालित की जानी है। प्रत्येक गांव की योजना के संचालन में सामूहिक सहयोग अपेक्षित रहेगा। प्रशिक्षण में योजना के क्रियान्वयन, मूल्यांकन व संचालन तक समुदाय की जिम्मेदारी निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन है और सरकार द्वारा योजना के लिए वित्तीय व तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना है। हर घर नल से जल पहुंचाने की जिम्मेदारी इसके लिए गांव में गठित जल समिति की है। जल में अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। जिला HRD अधिकारी राजू राम शर्मा, लेखा अधिकारी शफी मोहम्मद, सहायक अभियंता पूजा शर्मा, कनिष्ठ अभियंता अनिरुद्ध स्वामी ने भी जल जीवन मिशन की जानकारी दी। सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य प्रशिक्षक विष्णु कुमार, पूर्णिमा, विनय कुमार, रजत सहित कई लोग उपस्थित थे। अधीक्षण अभियंता KK अग्रवाल के निर्देश में अधिशासी अभियंता RD गर्ग के मार्गदर्शन में वार्ड नंबर 25 पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में नुक्कड़ सभाएं करवा रहे हैं, जिसमें आज ज्योति पाठशाला स्कूल के पास नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने चल रही सीवरेज कार्य की जानकारी देते हुए घरेलू कनेक्शन के लाभ बताए। बैठक में L&T कंपनी के हिमांशु ने भाग लिया। पार्षद महोदय ने सभी का आभार प्रकट किया। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार के 30 मई को 9 साल पूरे होने पर पार्टी महासंपर्क अभियान चलाकर आमजन से संपर्क किया जाएगा। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक सूर्य सिनेमा हॉल के सामने शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद नेदोरिया के नेतृत्व में हुई। बैठक में अभियान के जिला सह संयोजक दीनदयाल पारिक, विधानसभा क्षेत्र के संयोजक भागीरथ सिंह राठौड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, इंदौरिया, रमेश पारिक, मोहनलाल बबीरवाल, मदनलाल धादीश, नवल महर्षि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार की जनहित नीतियों की कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों से संपर्क कर उन तक पहुंचाया जाए। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महासंपर्क अभियान के संयोजक व सह संयोजक की नियुक्ति पर जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी व जिला महामंत्री भास्कर शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए नियुक्त पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। बैठक की समाप्ति पर बालाशोर रेल दुर्घटना में दिवंगत लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में भाजपा नेता भरत सैनी, मनोज हारित, नारायण दायमा, दीनदयाल सोनी, शंकरलाल कम्मा, प्रकाश चंद्र पारेख, गिरधारी लाल दायमा, लिखमीचंद जांगीर, मदन सिंह, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, नूर मोहम्मद, अयूब कुरैशी, राकेश नवल, मनोज सोनी, धनपत शर्मा, अमित प्रजापत, योगेश प्रजापत, पवन धड़, मदन सिंह शेखावत, राजीव मंगलहारा, आनंद पवार, रोही चावरिया, कैलाश पवार, संतोष जोशी, राजकुमार जांगीर, लीलाधर प्रजापत, लालचंद भक्त, दौलत राम खटीक सहित कई लोग उपस्थित थे। बैठक का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। नरेंद्र जी मोदी, जिनके केंद्र सरकार में कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इन 9 वर्षों में जो केंद्र सरकार ने इस देश हित में, जनहित में जो कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को घर घर जाकर हम आमजन को बताएंगे और उनको बता करके हम उनको ये कहेंगे कि किस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिन रात मेहनत करके जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने महाजन संपर्क अभियान का कार्यक्रम आगे आने वाले 1 महीने तक रखा है। 1 महीने तक सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर 9 वर्ष में जो काम किए उनको बताएंगे। इसी के तहत आज जिन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उन सबका यहाँ हमारे आदरणीय मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के द्वारा सबका स्वागत अभिनंदन किया गया। रतनगढ़ तहसील के गांव मेलूसर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर 2 घरों से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। घटना के समय दोनों ही घरों में परिजन बाखल व कमरों में सो रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार गांव मेलूसर के रामेश्वर लाल जांगीर व उनका पुत्र घर की बाखल में सो रहे थे तथा परिवार के अन्य लोग घर की छत पर बने कमरे में सो रहे थे। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे तथा चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं गांव का भानीराम माली विदेश में मजदूरी करता है तथा घर पर उसकी पत्नी सुमन, बच्चे एवं मां है, जो बीती रात एक कमरे में सो रहे थे। चोरों ने घर में बने अन्य कमरों के ताले तोड़कर चोरी कर ली। दोनों घरों से लगभग 5.5 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण तथा 1 किलो चांदी के आभूषणों की चोरी हुई है। वहीं गांव में स्थित एक अन्य सोने मकान का भी चोरों ने ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। घटना का पता बुधवार की सुबह चला तो पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बुधवार की शाम रामेश्वर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया है। गांव की 2 घरों में चोरी की घटना का पता जैसे ही ग्रामीणों को चला तो मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई तथा गांव के अन्य मकानों की भी खैर खबर ली गई। जानकारी पर पता चला कि बेलूसर निवासी एक व्यक्ति अपने परिवार से ही जयपुर रहता है तथा उनका मकान सुना है, जिसका चोरों ने ताला तोड़कर तलाशी ली। वहीं गांव के अन्य कई घरों के आगे चोरों के पदचिन्ह मिले हैं। पुलिस जब रामेश्वर लाल जांगीर के घर पहुंची तो चोरों के पदचिन्हों पर चलते हुए घर के पीछे पहुंचे तो एक संदूक व एक अटैची बिखरी हुई मिली। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत दिखाई दी। शहर के केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रांगण में जिले के निजी स्कूल संचालक सैकड़ों की संख्या में जुटे। निजी स्कूल एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि निजी स्कूलों की समस्याओं का समाधान अगर 12 जून तक नहीं किया जाता है तो चूरू डीईओ ऑफिस के समक्ष धरना देंगे। सम्मेलन में सेवा संगठन के चूरू अध्यक्ष पद पर भुवनेश्वर शर्मा को मनोनीत किया गया। सम्मेलन में गैर सरकारी स्कूलों के सैकड़ों संचालक मौजूद रहे। सम्मेलन में आरटीई बोर्ड परीक्षा, खेल संबंधी विषयों पर विषय विस्तार से चर्चा हुई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष कोडाराम भादु थे। सम्मेलन में चूरू से ताराचंद, सुरेंद्र भैया, सुधार शहर से राकेश सहारण, तारानगर से सत्यपाल, सालासर से लादू सिंह राव, सुजानगढ़ से नोपाराम मंडा, रतनगढ़ से भवानी सिंह गोलसर, विजयलक्ष्मी चौधरी से सैकड़ों की संख्या में गैर सरकारी स्कूल संचालक मौजूद रहे। केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के संचालक ओम प्रकाश कोतारा ने आगंतुकों का आभार व्यक्त किया तथा मंच का संचालन हेतराम घिंटाला ने किया।